अस्सलाम वालेकुम, आप आज़ाद ख़बर देख रहे हैं। मैं सलमान दुरानी हूँ। आज की ख़बरों के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और बड़ी अहम ख़बरें हैं चूँकि मामलात अब तारीख़ से बढ़कर अब मज़ीद जो है वो मूवमेंट्स आगे आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहली ख़बर आज की कि जो ईद उल फ़ितर है उसके मौके पर अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। और इस फ़ैसले के पेश नज़र एहतजाज क्यों किया जाएगा? एहतजाज इसलिए किया जाएगा क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर हलकों का ये क्लेम है कि उनको गैर कानूनी तौर पे जो है वो रखा गया है और सियासी विक्टिमाइज़ेशन हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर के ख़िलाफ़। यही नहीं बल्कि इसकी एक और गवाही जो है पूरी दुनिया भी दे रही है। जो विल्सन साहब हैं या जितने भी ओहदेदार हैं अमेरिका के अंदर जो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से भी जब आवाज़ उठाई जाती है तो उसको सियासी विक्टिमाइज़ेशन पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत के गठजोड़ से जो होने वाली सियासी विक्टिमाइज़ेशन है उसके ख़िलाफ़ बात की जाती है। और रिसेंटली तो एक ख़बर भी सामने आई है कि कुछ बाअसर शख्सियात के हवाले से एक बिल भी जो है वो मंजूर कराने की तरफ जा रहा है। उस पर ट्रंप साहब को भी जो है वो एतमाद में लिया जाएगा कि किस तरह से सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं पाकिस्तान में कुछ शख्सियात के हवाले से जो कि सियासी विक्टिमाइज़ेशन में शामिल हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जाननी है कि अगर तो ये एहतजाज होता है तो फिर जो सिक्योरिटी ज़राए हैं जो कि पंजाब पुलिस है एक तरफ और दूसरी जानिब वो इस चीज़ को ये होने देंगे क्योंकि जो अडयाला जेल का अहाता है वो पंजाब के अंडर आता है। तो ये मरीम नवाज़ सरकार उसके ऊपर है कि वो कैसे रिएक्ट करती है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो ये एहतजाज है वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप करने की मुकम्मल हिकमत अमली बना ली गई है और अगर कोई भी ऐसा होता है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वही होगा जो हमेशा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारियाँ होंगी और डंडा चलेगा, सोटा चलेगा, अगवा होंगे लोग और जो है नहीं करने दिया जाएगा। अडयाला जेल की जानिब जो है वो किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद जो हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो कि मुत्तहदा अपोज़िशन है उसकी ईद के बाद, उस पर अभी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्या सराई होगी। लेकिन उसके लिए भी पंजाब में ख़ास तौर पर ये राय पाई जाती है सिक्योरिटी हवाले से कि किसी भी तरह के एहतजाज की इजाज़त ना पहले कभी दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ तक अगर हम बात करें तो आइंदा भी जो है वो सिक्योरिटी ज़राए का ये दावा है कि वो ये इरादा रखते हैं कि इस तरह के किसी एहतजाज या लॉन्ग मार्च या मूवमेंट की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी, ख़ास तौर पर अब तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक। अच्छी ख़बर यह है कि अटक जेल से जो कारकुनान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था, जिनको सियासी विक्टिमाइज़ेशन के तौर पर उठाया गया और उन्हें जेल में रखा गया क्योंकि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे। 120 कारकुनान हैं, ख़वातीन हज़रात, इनको रिहा कर दिया गया है। ये अपने घरों को पहुंच गए हैं और ये वो सियासी कारकुनान हैं जो कि किसी भी पार्टी का असासा होते हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, चाहे वो कोई भी सियासी, ये कौम का असासा है और इनकी कदर करना किसी भी पार्टी के लिए और ख़ास तौर पर जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको भी इसकी कदर समझनी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर थी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब का जो गठजोड़ है, पंजाब में जो इस वक्त नूरा कुश्ती होने जा रही है उसकी कुछ तफसीलात लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और ये कुछ इनसाइट्स हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि बेसिकली अब ये पंजाब में चाहते क्या हैं करना। गवर्नर हाउस में जी एक मुलाकात होती है, एक अहम मुलाकात जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े बैठते हैं आपस में और कुछ पावर शेयरिंग के मामलात भी और जो अंदर खाते जो मामलात हैं इन दोनों पार्टियों के वो डिस्कस होते हैं। इसमें कुछ गारंटियाँ दी जाती हैं। अच्छा, दो बड़ी मोटी मोटी बातें ये हैं कि अब बेसिकली दे वांट अनदर सेटलमेंट इन पंजाब, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग। जो एक नूरा कुश्ती वाला माहौल कई साल से अवाम ने भुगता, देखा, पागल बने, वोट डाला और कई साल के बाद जब ये जमूत तोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने 2011 के उस जलसे के बाद, जब ये फ़िज़ा टूटी कि ये सिर्फ टू पार्टी सिस्टम नहीं है बल्कि अब कोई और भी इसको चैलेंज कर सकता है। वो इमरान खान की शक्ल में जो है वो एक आदमी आया जिसने ये सारे की सारी गेम एक्सपोज करके रख दी।
अब उसी तरह की नूरा कुश्ती वाले मामले में ये दोबारा जाना चाहते हैं। इसमें जो पहली कड़ी है वो ये है कि अब पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की गई है लाहौर में एक बड़ा पावर शो कराने की, और पावर शो ये लाहौर में फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा यही नहीं बल्कि पंजाब, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में तंजीम साजी और दीगर मामलात में जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से जो यकीन दहानी कराई गई है कि ताउन किया जाएगा। अब इस बात का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपना शेयर मांगा है और पीपल्स पार्टी ने अब सेंटर में अपना शेयर मांगा है, क्योंकि साउथ में तो उनका ऑलरेडी है। अब सेंटर में दे वांट सम शेयर फ्रॉम PMLN सेटअप, और नून लीग जो कि बज़ाहिर तो नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट करेगी, लेकिन नून लीग ने अपनी पावर शेयरिंग के तहत सिंध में हिस्सा मांग लिया। ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इन दो पार्टियों की जो माइंडसेट है, जो कहते हैं कि जी हम, अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले गवर्नर हाउस से आया एलामिया, उसमें ये कहा गया कि जी ये दोनों पार्टियों ने अवामी मफाद में काम करने को तरजीह पर बात की है। अब इसमें अवामी मफाद कहाँ आ गया, जिसमें आप फॉर्म 47 के तहत दोनों पार्टियां इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं। आपको इतनी शर्म, इतनी हया नहीं है कि आप फिर अवामी मफाद की बात करते हैं। अगर अवामी मफाद की बात करनी है तो सबसे पहले आप अवाम को 8 फरवरी का उनका हक जो कि आप चोरी करके बैठे हुए हो, वो आप सबसे पहले उनको दो। तो ये बेसिकली वो माइंडसेट है जो कि अगले 10, अगले 20 साल पाकिस्तान पे काबिज़ और पंजाब पे ख़ास तौर पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रहा है। और आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में कि ये नूरा कुश्ती आपस में शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को एक और भी टास्क मिला है, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पीपल्स पार्टी अब जो है वो एक पॉलिटिकल रोल अपना अदा करती नज़र आएगी। एक तो अपनी सियासी उनकी हलचल शुरू हो जाएगी ईद के बाद पंजाब के अंदर, और आपको नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी रिप्लेस करती नज़र आ रही है PTI को। अब ये अमली तौर पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अमली तौर पर PTI को पंजाब, KP और इवन सिंध में भी जो है वो अब कोई भी मात देने के लिए कोई भी पार्टी उस तरह से नहीं है। लेकिन ये ख्वाब देख रहे हैं दीवाने का ख्वाब कि पीपल्स पार्टी अब वो रिप्लेस कर देगी, या नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी, उसमें अब अवाम PTI को भूल जाएगी। ये है इनका प्लान। ये प्लान अब कितना आप लोग कामयाब होने देते हैं ये तो अब अवाम के हाथ में है। लेकिन इस पूरे मामले में जो अब स्टार्टअप हुआ है वो हुआ है बिलावल से। बिलावल एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगा PTI से, और PTI की जो हमदर्दियाँ वो हासिल करेगा। पहला कदम यह है कि बिलावल को नून लीग ने जो दिया है एक टास्क कि आप बात कर सकते हैं PTI से सिक्योरिटी मामलात के ऊपर। अब सिक्योरिटी मामलात से शुरू करके ये लोग मामलात आगे बढ़ाएंगे, और बिलावल जो है वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करेगा पीपल्स पार्टी पंजाब में। तो दिस इज़ ऑल सिचुएशन। और मैं कुछ चीज़ें और भी आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मज़ीद तफसीलात और मज़ीद बड़ी ख़बरों के साथ अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने आस पास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।